आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो का इंतज़ार आप बहुत दिन से कर रहे थे, तो चलिए फिर आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और आपको एक गुड न्यूज़ दी जाती है कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स कम है तो आप घबराए ना, क्योंकि JNU की एक गाइडलाइंस है। या मान लीजिए कि ये उन क्षेत्रों के लिए जिस क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका होता है, उसमें बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए JNU कुछ अलग से मार्क्स देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, ये डिप्रिवेशन पॉइंट है, इसमें से आपको डिटेल दी गई है पूरी। मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको इस पॉइंट से मदद से आपको JNU में एडमिशन मिल सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है डिप्रेशन पॉइंट में कि आपको इसमें लगभग 12 मार्क्स मिल सकते हैं। जो आपके जो कैटेगरीज है वो उसमें देख लेते हैं कि किस किस में कैटेगरी में और कौन सी क्लास को कितने मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है, अ कैंडिडेट वुड गेट सेपरेट पॉइंट्स फॉर ईच एजुकेशनल लेवल, एग्जाम्पल 10th हाई स्कूल स्लैश matriculation slash 12th level, intermediate, BA, BSc and MA, MSc from either a quartile 1 or quartile 2 district as given below। यानी कि ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वो आपको ये मार्क्स जो है वो क्वार्टाइल फर्स्ट या क्वार्टाइल 2 जो डिस्ट्रिक्ट एज गिवन बिलो है, यानी कि आपको ये स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिलेंगे। आइए देख लेते हैं कि टाइल फर्स्ट जो है वो उसमें किस तरह से मिलेंगे आपको मार्क्स। सबसे पहला प्रोग्राम ऑफ स्टडी अप्लाई फॉर 10th 12th के 6 मार्क्स हैं अगर आप UG में एडमिशन लेते हैं। अगर आप PG में एडमिशन लेते हैं तो 10th या 12th के आपको 3 मार्क्स और UG के आपको 3 मार्क्स। बात कर लेते हैं क्वार्टाइल 2 की, तो इसमें देख लेते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टाई अप्लाइड फॉर, यानी कि आपने अगर UG में लिया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे 10th या 12th के। UG PG का 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब 0 0। अब बात करते हैं PG की, तो आपको PG में 10th और 12th के बेस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और UG के बेस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2, यानी कि टोटल हुए आपके 4 मार्क्स। अब जो मेन है वो है नोट फॉर 10th और 12th क्लास क्वार्टाइल, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इफ़ 10th फ्रॉम Q1 एंड 12th फ्रॉम Q1, तो आपको बेनिफिट मिलेगा Q फर्स्ट का। जो ये डिटेल है वो आपको नीचे लिस्ट में दिख जाएगी कि कौन सा Q1 में और Q2 में है, उससे आप घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं कुछ जो इसकी सेकंड लाइन है, इफ़ 10th फ्रॉम Q1 एंड 12th फ्रॉम Q2 देन बेनिफिट ऑफ Q1, यानी कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो क्वार्टाइल फर्स्ट का मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं 10th फ्रॉम Q2 और 12th फ्रॉम Q1 देन बेनिफिट ऑफ Q1, यानी कि आपको इसका बेनिफिट कब मिलेगा, Q1 का ही मिलेगा। अब बात करते हैं, इफ़ 10th फ्रॉम Q2 एंड 12th फ्रॉम Q2 देन बेनिफिट ऑफ Q2, यानी कि आपके जो 10th और 12th जो है वो Q2 में, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा Q2 का। ठीक। अब बात कर लेते हैं इससे आगे कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी। चलिए अब देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल drawn from each state in the form of Q1, यानी कि quartile first and quartile 2 by using the following 4 parameters as per the provisional figures of the Constitution of India 2011 are listed below for information of intended candidate। तो पहली जो इसकी जो कैटेगरीज है, यानी कि जो इसकी शर्त है एक तरीके से, वो देख लेते हैं। % फीमेल इलिटरेसी, यानी कि जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट तय किया वो किस किस बेस पे किया, वो ये है। दूसरा है % एग्रीकल्चर वर्कर्स, तीसरा है % रूरल पॉपुलेशन, एंड फोर्थ जो है वह है % ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लेट्राइन विद द प्राइमिसेस। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके बेस पे ये Q1 और Q2 जो है वो डिसाइड हो, यानी कि क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल 2 जो डिसाइड किया है JNU ने, उसके ये 4 बेसिस होने चाहिए। आपके पास
ये 4 ऑप्शन होने चाहिए, तभी आपको Q1 और Q2 की जो कैटेगरी है या बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे कि क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्वार्टाइल फर्स्ट और सेकंड, द डिस्ट्रिक्ट्स इन विच द कैंडिडेट रिजाइड and have passed and slash or appearing in their respective qualifying examination through distant education program are also eligible for award of deprivation point। यानी कि अगर आपने एजुकेशन मोड डिस्टेंस से किया तब भी आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं। एज द केस मे बी दे शुड इंडिकेट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोड अंडर रिस्पेक्टिव कॉलम, यानी कि उसमें जो अभी आपको आगे जो कॉलम दिखेगी उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। उसमें आपसे पूछा भी गया होगा ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म दे शुड आल्सो इंडिकेट इन रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन दैट दे हैव पास एंड और अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू डिस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए कि इसमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, तो अगर मैं सबको पढ़ूंगा बाय लाइन तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसकी एक जो मोटी मोटी बातें हैं, जो मेन बात है, वो आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। वैसे भी आप वीडियो चलती रहेगी, आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि खुद से पढ़ने में टाइम कम लगता है। दूसरा जो है वो कश्मीरी के लिए आपको 5% का डिप्रेवेशन पॉइंट मिलेगा कश्मीरी वालों को। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ऑल फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर डिप्रेवेटिव पॉइंट्स एज पर डिटेन गिवन, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट होंगे और जो ट्रांसजेंडर होंगे, यानी कि जो जिनको बोलते हैं किन्नर बोलते हैं, उसके लिए अलग से रूल है, जिसमें आपको SC ST OBC PH क्वार्टाइल फर्स्ट या क्वार्टाइल 2 उसको 7 डिप्रेवेशन पॉइंट मिलेंगे। फिर है अदर कैंडिडेट UR, यानी कि जनरल नॉट फेलिंग अंडर आइदर क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल 2, यानी कि जो कैंडिडेट Q1 और Q2 में नहीं है, जो जनरल से है, उनको कितने मिलेंगे? 5, यानी कि डिप्रेवेशन पॉइंट उनको 5 मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दिस बेनिफिट ऑफ डिप्रेवेशन पॉइंट विल बी गिवन ओनली टू UG PG लेवल कोर्स अदर देन BTech MBA MPhil एंड PhD प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि UG PG कोर्सों को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आइए अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे जो है वो क्या क्या कैटेगरीज़ हैं। और ये जो अब कॉलम चलेगी, ये बहुत चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। आपको पता होगा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, तो इसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो ज़्यादा से जाहिर सी बात है राज्य ज़्यादा होंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा होंगे। तो आप देख लीजिए कि इनमें आपका स्टेट आता है या नहीं आता है। तो कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट कोड इसके सामने लिखे हुए हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से समझिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप के जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी ये मार्क्स मिलते हैं तो आपको ये कहीं शो नहीं होता कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ये मार्क्स मिलने के बाद ही मेरिट तय होती है कि आपको ये मार्क्स मिले हैं, तब आपका नंबर आया है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अच्छी सी, कि आप घबराएं ना कि मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट कितनी लो जाएगी। आप अपने जो मार्क्स कर का है, यानी कि जो आपने एंट्रेंस पेपर दिया है वो अच्छा ही दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई या इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मेंटली प्रिपरेशन नहीं हो पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। JNU में जितने भी एडमिशन होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो 1-2 बच्चे के मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो उससे डिप्रेवेशन पॉइंट से वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जाते जाते आपको एक अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो Q1 और Q2 में डिवाइड है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से कि आपका जो स्टेट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो Q1 में आता है या Q2 में आता है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप Q1 में आते हो या Q2 में आते हो। ठीक है, तो जो इसके बेसिस तय किए हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे। अगर आपको नहीं समझ में आता कुछ भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से गाइडलाइंस जो है वो सही प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके आगे एक और कैटेगरी है या एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
एडमिशन से रिलेटेड ही है, वो अलग कैटेगरी है, वो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री सीट्स, यानी कि कुछ सीट अलग भी होती हैं, कुछ बच्चों के लिए रिजर्व भी होती है, वो भी देख लेते हैं कि उसका बेनिफिट आपको किस तरह से मिलेगा और किन किन बच्चों को मिलेगा, वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। आप अपना इसमें चेक कर लीजिए, अगर आप इसमें भी हैं और उसमें भी हैं तब आपको कौन सी कैटेगरी का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे ये होगा जब भी हम कोई एडमिशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अगली वाला जो प्रोग्राम है, यानी कि जो अगली सीट के बारे में एडमिशन के रिलेटेड जो बात है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो सुपर नंबरी सीट्स हैं, जिसको एक मैंने भी कहा था कि इसमें किस किस को ज़्यादा वो बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें विधवा हैं, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, यानी कि जो आर्मी में होते हैं उनके लिए ये सीट जो होती हैं वो रिज़र्व होती है जेएनयू में। कितनी कितनी होती है और किस किस को होती हैं या जो किसको प्राथमिकता दी जाती है उसके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि सुपर नंबरी सीट्स में जो प्रायोरिटी है वो किसे किसे मिलती है। तो पहली जो प्रायोरिटी है वो विडोज वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यानी कि वो कर्मचारी डिफेंस के जो किसी कार्य में घायल हो गए हो या घायल मर गए, शहीद हो गए हैं, उनको पहली प्राथमिकता मिलेगी। प्रायोरिटी सेकंड वार्ड्स ऑफ डिसेबिलिटी इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस, यानी कि किसी की जो फिजिकल है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर गई, उसे ये प्राथमिकता मिलेगी सेकंड। प्रायोरिटी थर्ड विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड वाइल इन सर्विस विद डेथ अट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ठीक है, यानी कि उनको मिलेगी डिफेंस कर्मियों को जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हों, उनको प्रायोरिटी थर्ड मिलेगी। प्राथमिकता फोर्थ वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड ब्रॉड डेड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। प्रायोरिटी 5 वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल who are in receipt of गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि प्रायोरिटी 5 जो है वो उनको मिलेगी जिनको ये नीचे दिए गए जितने भी अवार्ड है वो मिल चुके हों, यानी कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, वीर चक्र, सूर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैचेस, ये सारी कौन की हैं, ये प्रायोरिटी 5 की है, यानी कि प्राथमिकता 5 जो है वो उनको मिलेगी जिनका ये सारे अवार्ड क्या हैं मिल चुके हों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायोरिटी 6 की, यानी कि प्राथमिकता 6 की वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको ये मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रायोरिटी की तरफ, यानी कि प्राथमिकता 7 की तरफ, जो इसमें है वाइफ्स ऑफ, इसमें 3 कैटेगरी हैं जो उनकी पत्नी है उनके लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली जो है डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस, वही जो पहली उसमें प्रायोरिटी में सेकंड में थी वही इसमें भी एप्लीमेंट होगी। अब बात करते हैं सेकंड की, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी टू मिलिट्री सर्विस। अब बात करेंगे 3 कैटेगरीज की, यानी कि प्राथमिकता 7 की जो 3 हैं उसमें बात कर लेते हैं। उसमें एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि जो ऊपर अवार्ड मिले हैं उसकी कैटेगरी को भी इसमें बरकरार रखा गया है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी 8 की, वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, यानी कि जो कर्मी हैं अब भी सर्विस कर रहे हैं उनको भी इसकी क्या मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी प्राथमिकता की, यानी कि प्रायोरिटी 10
वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल जो है उसको भी प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। सुप्रीम नंबर सीट्स मीन फॉर विडोज वार्ड्स डिफेंस पर्सनल मे बी इन earmarked for UG, PG, part-time programs only except for BTech, MBA, MPhil and PhD प्रोग्राम। यानी कि जो भी ये मार्क्स मिलेंगे ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो UG में, PG में या पार्ट टाइम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, और BTech, MBA, MPhil या PhD में जो मिलेंगे उन। ठीक है। अब बात करते हैं इसी कैटेगरी में दूसरे की, तो जो है ये JNU एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो भी ग्रुप B, C एंड D। जो नीचे ग्रुप के होते हैं उनके लिए, A कैटेगरी के लिए नहीं है, सिर्फ B, C एंड D। यानी कि मान लीजिए कि उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो JNU में उनके फादर या उनके कोई गार्जियंस उसमें मदर में या फादर में कोई एक उसमें काम करता है तो वो उसको मिलेंगे। लेकिन किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोग्राम है BA ऑनर्स प्रोग्राम में टोटल कितनी सीट है? 5, और वो भी फर्स्ट ईयर में मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं MA, MSc, MCA प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं? टोटल 3 सीटें हैं। ठीक है। अब ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो JNU के ऊपर है, वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। उम्मीद है आपको जो समझ में आ गई होगी पूरी बात, पूरी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। तो जो पूरा नोटिस है ये पूरा इंग्लिश में है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो प्रोनाउंसिएशन या उसका मीनिंग आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते रहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं पता चल रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने हैं JNU के एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे आके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।